Lama sangje himba ngomashe tamga tuzi himba donmato lama la mugi chungwa tolosha uge rimboche la solwande guru tubje jen la solwande lengen didit sakba tolosha taja korbe lengen sakba tolosha ओमा हूँ बजरा गुरु पद्मा सिद्धि हूँ यहाँ देखो कितना है लामा संजय हिम्बा गोमाशी हम लोग इतना दुर्गति है इतना दुष्ट है इतना पापी है इतना हो गया कि जो लामा होता है अपना वो संन्यास का प्रतिनिधि है बोल के हमको पता ही नहीं है बोलते जो हमारे को ज्ञान का प्रकाश देने वाला है ना वो संन्यासी है क्योंकि संन्यास तो यहाँ है ही नहीं है संन्यास होते तो संन्यास से डायरेक्ट सोच लेता है लामा संन्यास का टुलबा है और लामा संन्यास हिम्बा गोमाशी है बोलते हैं लामा जो है संन्यास का प्रतिनिधि है संन्यासी है बोलते वो हमको पता ही नहीं बोलते लामा संन्यास हिम्बा गोमाशी दमगा दुची हिम्बा गोमा धर्मा तो बोलते हैं जो लामा के मुख से जो धर्म का एक एक वाणी जैसा जलवत संजय चमदेंद्र के मुंह से धर्म का एक एक वाणी अमृत वाणी है अमृत वाणी जो है आदमी के अंदर जहर गुला होता है अमृत का एक बूंद पीने से जहर सब धुल जाता है उसी तरह हमारे विचार के अंदर दो चार नजर इत्यादि जो पाप का विचार है उसको डोलने के लिए संजय चमदेंद्र ने अमृत पिलाया था वो अमृत को गुरु पिलाते हैं जो गुरु जो है बुद्ध का अवतार है बोल के पता ही नहीं बोलता है और जो अमृत वाणी बुद्ध वचन जो है वो जो है बुद्ध वचन जो है वो अमृत है बोल के हम हमारे को ज्ञान ही नहीं है बोलता है तमगा दुची हिम्बर धन्मा तो धन तोक्षी नहीं किया पता नहीं है बोलता है तमगा दुची है बोल के धन तोक्षी नहीं लामा ला मुगी छुआ थोड़ा सा बोलते हैं अब लामा जब गुरु जब तेजी करते तो गुरु के प्रति जितना भी दत्ता होता है उतना उतना जो आप लोग सीखे होते हैं सीखा होता है वो सब धन तोक्षी करता है बोलते हैं अब गुरु रिम्पोचे के प्रति दत्ता नहीं होगा तो उनके वज्रा गुरु के अंदर जो अमृत का रस छुपा हुआ है क्या आप उसका पान कर सकते हो जब तक गुरु रिम्पोचे जी को संन्यास नहीं मानोगे और उनके बताया हुआ मंत्र और दमगा को दुची नहीं मानोगे उसका अर्थ नहीं समझोगे तो आप क्या वो आपके अंदर जो जहर गुला धुल सकता है नहीं धुल सकता है ना इसलिए बोलता है लामा जो है संन्यास का अवतार है बोलता है लामा का वचन जो है अमृतवाणी बोलता है वो हमारे गलत विचारों के जहर को तोड़ने वाला होता है इसलिए आज तक हम लोग जाना नहीं पता नहीं लगा कि लामा के प्रति दत्पा ही नहीं रखा है दत्पा नहीं रखा और दत्पा रखा भी तो ऐसा ही मोटा मोटा ही से हाँ जी अच्छा है जी ठीक है जी मोटा मोटा ही से दत्पा रखा जो दत्पा नहीं रखा था आज तक नहीं जाना नहीं रख पाया हम आपसे माफी चाहते हैं आपसे लेकर असली तत्व हम अपने मन के अंदर ले करते हैं संदेश के छुस को करते हैं लामाला मुगी छुआ थोलोशा उर्गे रिम्पोचे ला सुलवांदेस उस गुरु उर्गे रिम्पोचे का हम प्रार्थना करते हैं वो महाकारुणिक है गुरु थुपजे चला सुलवांदे लैंगन धिजित सकवा थोलोशा पूर्व जन्म से अभी तक जो हमने लैंगन से पाप जो कमाया है वो सब साक्षी करने के लिए आज तक नहीं साक्षी किया उसको नहीं छोड़ पाया जो पाप साक्षी किया इकट्ठा किया उसको नहीं छोड़ पाया आज पता लगा आज ज्ञान का आंख खुला आज से हम कोशिश करेंगे कि जो लैंगन जो पाप का कार्य से गलत फल मिलता है उस पाप को कार्य को कम से कम करने का कोशिश करते हैं इसलिए आज तक जो गलत हुआ उसका हम आपसे माफी चाहते हैं ताकचा खोरबे लैंगन डिब्बा थपा थोलोशा बोलता है इस आज तक हम सभी लोगों की तरह जो खोरवा संसार में घूमने का लैंगन डिब्बा डब्बा जो है वो सब साक्ष्य करते हैं शकबा करते हैं शकबा करने पर आप जिल्लत दीजिए हम लोग उसको छोड़ने का कोशिश करेंगे लमा संजय हिम्बा मोमाशे तमना दुजे हिम्बा धमातो लमा ला मुगे छुआ थोलोशा उर्गे रिम्पोचे ला सुलवांदे गुरु तुझे चला सुलवांदे लेंगन के सबा थोलोशा ताजा खोरवे लगे सबा थोलोशा ओम भद्रा गुरु परमा सिद्धि हो ओम ध्यान से ना धप्पा से पढ़ो तो जिल्ला यहीं आ जाता है थोलशा के अंदर बहुत जिल्ला है तो जाने का असली ज्ञान का रास्ता यहाँ बहुत अच्छा है
जानो देखिए रांगलु लखंग हिंबा ngomashe रांगलु लखंग हिंबा ngomashe संजे नंगना जुपा don mato जुलु डेंदो कोलवा थोलोशा उर्जे रिंबो चला सोलवांदे गुरु थुपजे चला सोलवांदे लेंगेन दिदिप सकबा थोलोशा ताजा खरवे लेंगेन सकबा थोलोशा ओमा हुम बजरा गुरु पन्मा सिद्धि हुम कहते हैं कि 2 लखंग होता है बोलते हैं। 1 लखंग बाहर का पैसा चाहिए, उसके लिए सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, लेबर चाहिए, वो बना के वो मोटा लगाएंगे बाहर का। एक टेंट चाहिए ना वहाँ देखने के लिए, वो बाहर का मूर्ति रखने के लिए चाहिए, वहाँ बाहर का छुम्बे चलाने के लिए चाहिए, कोरा लगाना, वो बाहर का लोग लगाएंगे, वो मोटा मोटा लगाएंगे। असली लखंग वो नहीं है वास्तव में, वो सिर्फ हमारे को हम लोग पाप में फंसे हुए ना, एक हमारा दिमाग रखने के लिए चाहिए। वो दिमाग रखने के लिए बाहर का मोटा मोटा ईंट पत्थर से जोड़ करके सोना चांदी का कुंडा लगा करके माने लखर बोल के वो मोटा मोटा लखंग है। वो असली लखंग क्या पता है? रांगलु लखंग ही बागोमाशे, हमारा शरीर ही लखंग है। संजय नंगा जुबा धनमा तो मैंने बोला ना, संगेस अंदर है, अंदर संगे चुमदिन ने दाका हिस्से में तो दोमंग पड़ते हैं ना। संगे जेंदु मसल चिक रंगी सरनी संगे ते दाका हिस्से लमा लोग जानते होंगे दोमंग में दाका हिस्से। संगे जेंदु मसल चिक रंगी सरनी संगे ते, संगे बाहर मत ढूंढो बोलता है, अपने अंदर ढूंढो बोलता है। क्यों? यहाँ एक मतलब है, जो व्यक्ति संगेस का गोपंग को प्राप्त किया, जो व्यक्ति गुरु रूप से बने, वो हम आपकी तरह ये एक सामान्य इंसान थे। सबसे पहले जब वो कैब्डो किए थे, जंगसुक किस्म किए थे, हमारे तरह सामान्य इंसान थे, है ना। उन्होंने गौम जमन किया, थर्शिन किया। आज हम संगेश शक्यत हुआ बोल के संगेश मानते हैं। गुरु रुमचे को भी दुसुम संजय गुरु रुमचे संगेश मानते हैं। अगर संगेश बाहर की मूर्ति में होता तो गुरु रुमचे कभी संगेश नहीं बन सकते। शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ जी कभी संगेश नहीं हो पाते। वो हमारे तरह इंसान के संगेश बन गया ना। कहां से ढूंढा संगेश? जो हमारे स्वयं के अंदर नमतो है ना, वो सबको भगा दिया तो हमारे मन के अंदर बुद्ध निवास करते हैं। दूसरी तरह से हमारे मन का स्वभाव जो शुद्ध स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, वो संगेश है कि नहीं है? वो संगेश है। वो कहाँ है? हमारे स्वयं का वो है। हमारा स्वयं का जो दक्षा है, संगमा है, जो शुद्ध स्वयं है, पवित्र स्वयं से, जो नमतों से जुड़ा ही नहीं है, वो संगेश है। वो हमारे मन का स्वभाव है ना, हमारे मन का रंजन है ना। वो मन किस में रहता है? ये शरीर में नहीं रहता है। तो ये शरीर लगा ही तो है ना, गुरुमुचे अंदर रहते हैं। अगर आपके अंदर दत्पा नहीं तो गुरुमुचे का जिल्लत आता ही नहीं ना। जिल्लत कहाँ आता है? शरीर में आता है कि सेंस में आता है? जब सेंस में आ जाता है शरीर में, फिर उसका प्रभाव पड़ता है। जब सेंस में जिल्लत आ जाता है तो वाणी में प्रभाव पड़ जाता है। यह संगा दुर्जित थकवा में किलखोर क्या है? हमारा लुई ही किलखोर है। ये हिदम का ला क्या है? हमारा सेम से हिदम का ला है। इसीलिए तो गम न्यमलिन करके एक आदमी न्यमलिन करते 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 डुबा बन जाता है, न्यमलिम्बा बन जाता है, मिलारिपा बन जाता है, संगेस हो जाता है कि नहीं है? इसलिए हमारा यही शरीर जो है लखंग है, इसको साफ सुथरा रखो, लखंग को साफ सुथरा रखो। इस लखंग के अंदर संगेस बैठता है, इस लखंग के अंदर गुरुमुचे बैठता है। अगर इसको कूड़ा करकट का गार्बेज बना दोगे तो लखंग तो गंदा हुआ ना। इसलिए अनाप शनाप चीजें खाने ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं, वो गंदा हो जाता है, अंदर नस गंदा हो जाता है, खून गंदा हो जाता है, सब गंदा हो जाता है। इस लखंग को सुधारो। कौम जनन करके संगस चमदिंदे संगस है बोल के आकाश में थोड़ी ढूंढ रहे थे। नरेंद्र जी के जाम में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंख बंद करके बैठ रहे थे, अपने मन को देख रहे थे ना। अपने मन को देखते 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 वो व्यक्ति खुद ही संगस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। रांगलु लखंग हिंबा ngomashe संजे नंगा गुबा धमातो जुले डेंदु कोवा थोलोशा जुले डेंदु कोवा थोलोशा। हम लोग इतना पापी हो गए कि जुलू, ये तो हमारा शरीर है ना, इसको संसार का नौकर बनाया हुआ है पाप का कार्य करने के लिए। ये तो लखंग है, इसी अंदर तो संगेश का निवास होता है। इसके अंदर तो गुरुमुचे जी बैठते हैं उल्टा सीधा करने। ये चोरी करेगा, हिंसा करेगा, दूसरों को वो करेगा। इस लखंग को इतना गंदा बना के रखा है कि वो जो मैंने हम लोग नहीं जान के गुरु के लखंग को गंदा किया है, हमको माफ कर दीजिएगा। आज से ये लखंग है।
बोल के हमको पता लगा गुरु rinpoche का निवास हमारे हृदय में है, संगेश का निवास हमारे हृदय में है। जब हम संगेश बन जाएंगे तो हमारा ज्ञान और गुरु rinpoche के ज्ञान में फर्क नहीं है, एक ही ज्ञान है। इसलिए एक चीज है संगेश शुक्य थुबा के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान जब हम संगेश बनेंगे ना, उस ज्ञान और हमारे ज्ञान में फर्क नहीं रहता है। इसलिए सभी प्राणियों के अंदर संगेश चुमदिन बनने का निषेध नहीं हुआ है। समझ गए ना? ये बहुत ही रंगली लखंग है। हमारा संग जो संगेश का वो है ना। एक आदमी चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी करना छोड़ सकता है ना, शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीना छोड़ सकता है ना, मांस खाने वाला व्यक्ति मांस खाना छोड़ सकता है ना, चुगली करने वाला व्यक्ति चुगली करना छोड़ सकता है ना, झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ सकता है ना। छोड़ क्यों सकता है? क्योंकि ये चुगली करना, चोर करना, ये सब वितक्पा है, ऐसा ही है। उसको छोड़ करके जो नहीं बदलने वाला संगेश का विषय है वो तो मन के अंदर है, इसलिए हम उसको छोड़ सक रहे हैं। अगर चोर करने वाला सही है तो चोर कभी छोड़ ही नहीं सकता। चोर उंगली मार जैसा डाकू 999 व्यक्ति को मार करके डाचंबा बन ही नहीं सकता। समझ गए ना? रंगली लखंग हिंबा ngoमा से संजय नंगा जुब्बा तुम्हें जुलू डेंटो कोलवा। हम लोग कितना दुष्ट हैं कि एक दिन में नंगा संगेश पा है बोल के 15-20 मिनट का समय निकाल करके गौम जमने नहीं कर सकता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जो है इसका बड़ा पालन करना चाहिए। इसको सिर्फ संसार का कार्यों के लिए नौकर नहीं करना चाहिए। इसको संगेश के कार्य में लगाओ, गौम जमने का कार्य में लगाओ। डेंटो कोलवा थोलो शाह बोलते हैं। उर्गे रिम्बोचे ला सोलवांदे। उर्गे रिम्बोचे को मैं नमस्कार करता हूँ, गुरु तुझे चैन को नमस्कार करता हूँ। जो हमने पूर्व जन्म से उल्टा कर्म किया है उसको छोड़ने का हम प्रण लेते हैं। जो हुआ है उसके लिए माफी चाहते हैं। हमने जो लेगिन खोरवा ताजा खुरवे लेगिन डिब्बा थोलो शब्द उसको हम जो है नहीं करेंगे और उसके लिए माफी चाहते हैं। ओम बाहुम जय गुरु पे मसीदी हूँ। इसको और एक बार पढ़ो। रंगे लगाई बामाशे संजय नन्ना जुबाद मातो जुले डेंदो कोवा थोलोशा उर्गे रिम्बोचे ला सोवादे गुरु तुझे चला सोवादे लेंगे निगे सबा थोलोशा ताजा करवे लेंगे सबा थोलोशा ओमा होम भद्रा गुरु परमासिदे ओमा 초족 로본 힘바를 모마시 담식 돈메 힘바 돈마도 최적 담식 냠바 톨로샤 우게 림보체라 솔완데 गुरु तुझे चला सोवांदे लेंगेन दिलिप सकबा थोलोशा ताचा खोरवे लेंगेन सकबा थोलोशा। देखिए आप लोग सब छोटोक हो गए। क्या है? हम लोग सब छोटोक। मैं गुरु बनकर के नीचे आपको देख रहा है, प्रवचन कर रहा हूँ। जितना भी आप लोग सब है छोटोक हो गया। धर्म के छोटोक, धर्म ब्रदर एंड सिस्टर, धर्म के भाई और बहन, धर्म के छोटोक हो गया। छोटोक पर हम लोग सब छोटोक बन गए। क्योंकि एक किलकुर में जब बैठ करके समय दुर्जे थकवा और छस का जो वाणी सुनता है छोटोक से है ना, ये छोटोक बन गया हम लोग। ये छोटोक जो है आप आपस में जो है हम लोग दमसिक रखना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति आरोप नहीं लगाने का, प्रत्यारोप नहीं लगाने का। सब लोग छोटोक बन जाते हैं, यहाँ बन जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं ना छोटोक लोपन यम्बा गोमा से। एक छोटोक दूसरे छोटोक से ज्ञान को सीख सकता है और परे है ना, अपना जो ज्ञान सीखा है उसको बांट सकते हैं और परे अंडरस्टैंडिंग से। एक दूसरे का लोपन टाइप का है, एक दूसरे के प्रति गलत कर रहा है तो वह गलत कर रहा है, धर्म में ऐसा नहीं बताया था, है ना। तो ये सब आपस में सलाह मशवरा करके हम लोग लोपन का एक दूसरे के प्रति आचार्य का काम कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग का काम कर सकते हैं बोलते हैं। वो करना चाहिए बोलता है, ऐसा नहीं किया है उसका हम माफी चाहते हैं बोले गुरु मुझी को। ताचा खुरवे तमसिक जो तमसिक है ना, तमसिक क्या है? अपने एक दूसरे छोटों के प्रति विश्वास रखना, वो तमसिक है। तमसिक जब होगा ना छोटों के अंदर, मैं जो है आप सभी लोगों से मेरा प्यार है, मेरा करुणा है, मेरा निंजे है, तो इसलिए तो ये वातावरण शांत और बड़ा सुंदर हो रहा है ना। अगर मैं ही दुष्ट होगा तो ये वातावरण शांत हो ही नहीं सकता है। तो यह तमसिक रखा हुआ तो वो छोस का जिल्लत का जो जमलन वातावरण जो बन जाता है, फिर इसके अंदर ज्ञान का दीपक जलने में जो है बड़ा सहयोग होता है। तो इसलिए बोलता है छोटो लोग जो है एक दूसरे का लोपन जैसा है बोलता है।
लोपन होने पर जो है, जो दमसिक जो रखते हैं, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं छोटे लोग, वो डम्बे का काम करता है, प्रकाश का काम करता है। आज तक हम लोग ने वो जाना नहीं, गलती से जो गलती हुआ है उसको माफ कर दीजिए। आज पता लग गया कि हम लोग छोटोक हैं, हम एक दूसरे के प्रति सहयोग करेंगे, धर्म का वातावरण फैलाएंगे और धर्म के दीपक को जलाएंगे। आज पता लगा गुरु पद्मा जी ने आपकी कृपा से, आज तक जो पता नहीं लगा उसके लिए माफी चाहते हैं। आगे हम इस कार्य को बरकरार रखेंगे। समझ गया ना? ये तमसिक जमने इनबा धर्मा तो छठो तमसिक नंबा थोड़ा सा। आज तक छठो लोगों के साथ तमसिक नमसी किया, एक दूसरे को आरोप लगाया, शिकायत लगाएगा, उसके बारे में हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। देखिए एक एक दम्मा में कितना दम है। गुरुमुखी का थोल के अंदर छस का नबलेन सब अंदर यहाँ पर हो गया है। चलिए छेदो लोपो हिम्बा मोमाशे तमसे जमने हिम्बा धम्मा तो छेदो तमसे नम्बा थोलोशा उर्गे रिम्बो चेला सोवांदे गुरु तुझे चला सोवांगे लेंगे दे सबा थोलोशा ताजा करवे लेंगे सबा थोलोशा ओमा हों बजरा गुरु पेमा से देओ ओमा हों बजरा गुरु पेमा से देओ ओमा देखिए आप सॉक्स क्या होता है, असली सॉक्स तुलसी करना बोलता है ना। बाहर का सत्तू का सॉक्स बना के, बिस्कुट लेकर के, कोई शराब का बोतल लेकर के, कोको कोला लेकर के, पेप्सी लेकर के कंपाउंड में सॉक्स देना बोल के दौड़ते दौड़ते कोई गिरते गिरते टांग वगैरह टूटते जाते हैं ना। सब तुलसी करने जाते हैं ना। अब असली सॉक्स क्या है यहाँ देखो, असली ये सब अंदर की बातें हैं। तो अंदर का नमले में ना नंगा है ना अंदर की बात। यहाँ क्या बोल रहे हैं, जातुम संक्र हिम्बांग ओमाशे बोलते हैं। जातुम संक्र हिम्बांग ओमाशे, हम लोग खाना खाते हैं ना, चाहे खाना खाते हैं और पीते हैं ना, ये थोक से बोलता है। जातुम संक्र हिम्बांग ओमाशे हिदम छोला नेपा धनमा तो हिदम का ला जो होता है ना, वो छो के लिए बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश होते हैं छो के लिए। वो हमारे को अर्थ पता नहीं लगा बोलता है ये है क्या चीज है। बताया पहले क्या बताया कि हमारा शरीर ही लखंग है, बोला ना, हमारा शरीर ही लखंग है, मंदिर है, संगस अंदर में बैठा हुआ है ना। और दूसरी बात क्या है पता है, हमारे शरीर में करोड़ों अरबों खरबों का कीड़ा मकोड़ा है, बैक्टीरिया बोलता है इसको इंग्लिश में, हिंदी में कोशिकाएं बोलती है, वो भरा हुआ है। जब हम खाना खा के भूख बिगड़े होते हैं ना, उस समय तंबाला में संगे मुझे छुपा करके यहाँ कुंडा कुंडा कुछ भी नहीं है, तो अपना शरीर है तो लखंग है, संगस ही तो अंदर है, संगस का मोमो तो ऐसा है करके छुपा करके जब खुद खाना खाते हैं ना, तो अंदर के अरबों कीड़े मकोड़े को कितना संतुष्टि मिलता होगा। समझ गया? उसके बाद जो ये लखंग के रूप में जो लखंग को मेंटेनेंस करना है ना, खाना खा के अच्छा रहेगा तो तभी मेंटेन होगा ना। तो भोजन, शुद्ध भोजन जिसमें प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट जो भी हो सब है ना, वो तो उस तरह के जब खाना खाओगे ना, ऐसा सोचना कि हिदम का ला सब अंदर बैठा हुआ है। आपने जिठो सुना है? जिठो दम्बा रिज्ञा कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर ही तो है। लेपा दुंखंग में इतना इतना है, यहाँ ये है। शिवा सुमचु सोनी और ठक्तुंग नब्जे नब्जे कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है बोलते हैं ना सनातन तकवा में। जब आप भोजन लेते हो तो शुद्ध भाव से जिठो का ला सब को आप सब खुशी कर रहे हैं। समझ गया है ना? ये अंदर का शौक है, समझ गया ना? हमारा शरीर में ही भगवान का वास है, क्योंकि यही तालुम थेगले, यही जो नाड़ी, यही वायु जो हमारा वायु जो है, प्राण वायु जो है, यही वायु और थिकले अंदर जो बिंदु जो है, शुक्र जो है, ये तीन चीजें अशुद्ध रूप में संसार की प्राणी है। जब ये शुद्ध हो जाता तो यही शरीर संगस का टुलकु ही तो होता है। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो लंकु ही तो होता है। जब वो स्वयं के अंदर डिब्बा से दक्षी होकर के शुद्ध हो जाते तो वही तो छोटू है। तो जब ये खाना खाते तो सपुल नंग सपुल से करना ये है। जब हम आप खाना खाते हो ना तो कहते हैं कि जिठो दम्बा रिक्जा लक्षोबा शुद्ध भाव से। लेकिन वहां जिम्बा नहीं होना चाहिए, छप्पा नहीं होना चाहिए, डब्बा होना चाहिए। गुरु रिम्पोछे जी का थोरशक में ऐसा प्रवचन है। और संगा दुर्जे ठेकबा में ये संगेस का लखन तो हमारा शरीर ही है। समझ गया ना? हाँ दोस्तों, पेटिंग को जन्म है संगा दुर्जे ठेकबा का हिदम छोला नेबा। अब हिदम के ला जब खाते हैं ना कितना खुशी होंगे बोलते हैं।
सोफो थाने नंबा थोलोशा। आजकल के शौक जो है हम लोग बाहर बात करें, बाल शौक ये नहीं है कि बाल शौक से फुट मत करो। गुरुजी ने तो बोला था खाना खाने शौक से क्या जाना लगन में, ये बात नहीं है यहाँ, समझ गए ना। गुरुजी ने तो बोला कि यहीं संगे से बस अपना खूब खाना चाहिए, बस खाते गए, लगन में जाना ही छोड़ दिया, कोरा करना ही छोड़ दिया, मर में जलाना ही छोड़ दिया, ये बात नहीं है। मर में जलाओ, कोरा लगाओ, छक लगाओ। भीड़ भाड़ में घुस करके क्रोधी की भावना से लड़ाई झगड़ा करते हुए भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। जब भीड़ छट जाता है, धीरे धीरे लगन का दर्शन के, जो वहां से मटेरियल का शौक ना भी मिले तो कोई बात नहीं, दुकान में जाओ, एक पैकेट बिस्कुट लो, ओमा हूं करो, खुद खाओ, तंबार ईशा को सो खुशी करो। समझ गए? ये शौक क्या है? गुरुजी इतना प्रोग्राम किया, शौक से फुलसी नहीं किया। तो सुबह ब्रेकफास्ट करते समय मैंने थोलचक पढ़ा, तो मैंने सोचा कि जिठो तंबा रिकिया को मैं फुट, सबसे पहले ब्रेकफास्ट फुट होता है ना, वो फुट जिठो तंबा रिकिया को फुलसी किया, इसलिए तो मुझ में होश आ रहा है, जोश आ रहा है, इतना ज्यादा बातें आपको बोलना। समझ गए? ये सोफो थाने नंबर आज तक पता नहीं लगा बोलता है कि हमारा शरीर जो है मंदिर है, संगे अंदर है, पता नहीं लगा बोलता है। आज पता लगा बोलता है कि अपने में खाना खाना भी सब कुछ करना है, लेकिन वह तत्पा दमसिक होना चाहिए कि हमारा शरीर ही लखंग है, संगस अंदर चित्त की शुद्ध भाव, त्वचा संगस नहीं है, चेतन संगस नहीं है, तिमुख संगस नहीं है, अंदर का शुद्ध चित्त जो है, वसल बोलते हैं उसको, प्रभास्वर शुद्ध चित्त जो है वो संग है। Zaton Sankaro Himbangomase Yedam Salane Badamato Sapatane Nyamba Tolosha Gurujirimbo Chela Solvande Guru Tuje Chela Solvande Nemende Sabatolosha Aja Karve Sapa Tolosha Oma Guru Pama Siddhi Oma Guru Pama Siddhi Oma Guru Pama Siddhi Oma ये बात मैंने कहा पहले, डोडू फामा हिम्बा ngoमा से फामे दिले मंथर तमा तो यहाँ मेरे को हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ ये चीज पर। लेंगन सिंगन शोरवा थोलोशा उजे रिम्बोचेला सोलवांदे गुरु तुजे चेला सोलवांदे लेंगन दिजेप sakwa थोलोशा ताजा खरवे लेंगन sakwa थोलोशा ओमा हम बजरा गुरु पमा सिद्धि हूँ। देखिए संगे चुनने का चीज जो है सभी प्राणियों के लिए, अपने लिए नहीं है। जब सेल्फिश माइंड आ जाता है तो आप दुर्जी कमजोर पड़ता है, शक में लगाता है, कोरा मर में लगाता है, आप सेल्फिश हो, नंबर संदेश पर ना नहीं है, क्योंकि सेल्फिश है, तब्जिन है, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण। संगे चुनने में मेरा नाम का वो जो है ना जिम्बा है ना, उसको ही काट दिया। जब मेरा नहीं है तो तेरा कहाँ रहेगा? रहेगा। जब मेरा ही नहीं तो तेरा बोल के रहेगा। तेरा तो तब होता है जब मेरा होता है। ना बोलेगा तो फिर क्यों बोलता है ना। अब ना करो में ना क्यों नहीं है ना, ना क्यों बोलने वाला संगत के नंदों में है ही नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सभी इंसान जन्मने के बाद मरता है। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे लायु का ला हो, वो भी मर करके नलवा में जाता है। टोवा रिटुक नलवा हिदा तो सब मरता है ना, सब नलवा में चला जाता है। किसी के अंदर सुख की भाव है ही नहीं है। लेकिन जब हम लायुल में थे तो हमारे माता पिता लायुल का, हिदा में थे तो हिदा, धुंडो में थे तो धुंडो, नलवा में थे तो नलवा। अब मी में है तो हमारा माँ बाप मी होगा ना, धुंधो थोड़ी होगा। जहां जहां हम जन्म है उस जाति और प्रजातियों के जीव जंतुओं और प्राणी हमारे माता पिता थे। इसलिए डोडुक हमारा माता है, क्योंकि खमसुम खबा तुरंत हम लोग आदमी बन के थोड़ी आए। 84 लाख योनियों में हम पार करके पुण्य कर्म के फल से कहीं पर किया हुआ, उसके बावजूद हम लोग आदमी बने ना। इसलिए डोवा रिटुक सब हमारे माता पिता के समान है, हम लोग जानते नहीं, इसलिए कहते हैं डोडुक फामा हिम्बा गोमा शे। जितना भी डोवा रिटुक की समझन है कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप बन चुका है। तो इस बाप के, इस जन्म के माँ बाप तो बहुत ही
हमारे लिए आदरणीय है ना, उसका तो आदर करना चाहिए ना, सत्कार करना चाहिए ना, उसका तो सेवा करना हमारा फर्ज है ना। चाहे माता का चरित्र दुष्ट है, बाप का चरित्र दुष्ट हो, तो भी आपको जन्म देने वाला तो यही तो है ना। चाहे बाप दुष्ट हो भी तो है तो आपका ही बाप है ना, माँ दुष्ट हो भी तो आपका ही माँ है ना, सज्जन हो भी तो आपकी जो भी हो तो है तो आपका माँ बाप है ना। तो इसलिए कहते हैं डोडू फामा हिम्पा मोमा से फामे ढिल्ले मंगर धन मातो को। फामा का ढिल्लन कहाँ में जन्म हुआ, किसी प्राणी के प्रति दोष, किसी के प्रति गुस्सा, ये सब हम लोग करते हैं। हमको ये पता नहीं है कि ये जब प्राणी, सब प्राणी जो है हमारा कहीं ना कहीं माता पिता बने हुए हैं। आज पता लगा गुरु rinpoche जी की कृपा से कि डोडुक जो है हमारा फामा है। आज एहसास हुआ, आज तक हमने माता पिताओं का तिरस्कार किया, उनका विरोध किया, उनका सेवा नहीं किया। माफ कीजिएगा, आपसे पता लगा कि माँ बाप का ढिल्लन क्या होता है, आज मुझे पता लगा। माँ बाप का ढिल्लन क्या होता है आज पता लगा। तो इसलिए जो है आज से हम माँ बाप का सेवा करेंगे दिलोजन से। आज तक जो नहीं किया है उसके बारे में आपसे माफी लेते हैं। मामा ढिल्लन मंगर फामे ढिल्लन क्या कहते, फामे ढिल्लन मंगर धर्मा तो खांगेन सिंगेन शोरवा थोलोशा। ये देखिए, अपने माँ बाप के प्रति कभी भी कठोर वचन मत बोला करो। अपने माँ बाप के प्रति कभी भी कठोर वचन मत बोला करो। आजकल पता है कि ये जमाना बदल गया है, इतना जमाना बदल गया कि अपने माँ बाप को माँ बाप ही नहीं समझते लोग, है कि नहीं है? बहुत गलती है ये। अपने माँ बाप को, माँ बाप कोई नौकरी में बिजी होता है, माँ बाप का दर्शन करने की फुर्सत नहीं है, जबकि वो कुछ महीने छुट्टी आकर के माँ बाप का दर्शन कर सकता है। कहीं नौकर रखा होता है, यह है, नौकरों से उतना माँ बाप का सेवा नहीं होता है जितना खुद द्वारा किया जाता है। और माँ बाप जो होता है, जितना चाहे बेटा दुष्ट भी हो अच्छा भी हो, जब बेटा और बेटियां माँ बाप की सेवा में बैठ जाते तो कितना संतुष्टि उन माँ बाप को मिलता है, आप क्या जानो। समझ गया ना? माँ बाप का सेवा करना बहुत ही जरूरी है। उसमें भी माँ बाप को कभी भी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप को कठोर वचन बोलोगे ना, जब आप बूढ़ा बूढ़े हो जाएंगे वही कठोर वचन आपको बोलेगा। उस समय आप इतना दुखी होंगे, आपके माँ बाप जो गुजर गए होते हैं, मर गए होते हैं, गुजर गए होते हैं, तो उस समय याद करके क्या फायदा। समय से आपको याद आ गया हो तो जिंदा जी आप अपने माता पिता का सेवा करते होते, माता पिता भी खुश होते और आप व्यक्ता भी नहीं करते, पछतावा भी नहीं करते, मैंने तो माता पिता का बहुत सेवा किया। समझ गया ना? तो माता पिता को कभी भी सिंगल नहीं बोलना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। जो बेटा पुत्री जो अपने माँ बाप के कहना को नहीं मान करके सिंगे करके उल्टा किया करता है, उसके लिए हमें माफ दीजिए बल्कि गुरु rinpoche से करते हैं। तो माँ बाप का ढिल्लन के बारे में जो व्यक्ति जानता नहीं है ना, वो नांगबा संजय पका छोस कर ही नहीं सकता है। क्योंकि नांगबा संजय पका छोस जो है डोला फेंजर संजय डुबराशो समझे थमचे को फंसी करने के लिए है। जब आप अपने माँ बाप का ही सेवा नहीं करोगे तो दूसरों का क्या सेवा करोगे? क्योंकि जिंदगी में सबसे, परिवार में सबसे पूजनीय माँ होता है ना, उसके बाद बाप होता है ना। उस माँ का ये आप लोग सेवा नहीं करोगे तो क्या गतुंबा पढ़ोगे, क्या गुम पढ़ोगे, क्या गुरुजी चौथा पढ़ोगे? वो तो डना बना करके सिख पढ़ोगे, और सिख पढ़ना धर्म थोड़ी है। कहते हैं कि सिखला माता डन लाता है, बोलते हैं संगेश, पता है ना? शब्द जो है सिख में नहीं जाना है, दम में जाना है। आपको पढ़ने नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मन शुद्ध हो तो आपने दुर्जी चत्पा पढ़ा के समान, गतुंबा पढ़ा के समान, क्योंकि आपका मन जो है शुद्ध है, संगमा है। सम संगमा है ना, संगे की छुई यही है ना। सम संगमा नहीं है तो पूरा छस करता हो तो फिर नहीं होता। खासकर माता पिताओं का सेवा करना चाहिए। समझ गया ना? तो मुझे तो गतखा नहीं है, मैंने अपने पिता का खूब सेवा किया, लेकिन दुर्भाग्य है जब मैं शास्त्री पढ़ता था तो मेरे माता जी का मृत्यु हो गया, मैं सेवा नहीं कर पाया। कभी कोई मुझे ये याद आता है, आपके माता जीवित हैं, सेवा करो, मरते समय रोने की आवश्यकता नहीं है। जिंदा जी सेवा नहीं किया और मरते समय नाटक करना, यह संघर्ष नहीं सिखाया। चाहे माता का चरित्र जो भी हो, पिता का चरित्र जो भी हो,
उस माता का जब याद आता है ना, वो अनपढ़ थी लेकिन इतना इतना कैमरा पढ़ता था कि थोलजक पढ़ती थी रोज, मेरे को याद है। तो पढ़ती थी, पूरा धप्पा धनफिक से पढ़ रही थी। पता है ना सब, माता जी को सब आता है ना पढ़ना, इनको पता है लम्मा जी को, लेकिन कथा पढ़ना नहीं आता है। लेकिन इतना ज्यादा पूजा पाठ करने आती थी, लेकिन मुझे दुख यह है कि उसका मैंने सेवा नहीं कर सका। मुझे पता है कि आप लोग सब मेरे माता के समान है, लेकिन आप लोगों का सेवा कर सक रहा हूँ, ये मुझमें बहुत अच्छा लगता है। छोट का बात कह करके आप लोगों को ज्ञान का दीपक, ज्ञान का जो है ना बात आप लोगों को कह रहा हूँ, तो इसको हमेशा मन में रखना। जो व्यक्ति आज तक अपने माता पिता का सेवा नहीं करता है, दिलो जान से सेवा करो, आज से पुण्य कमाओगे। गुरु रिम्पोचे जी खुश हो जाएंगे, थोलजक में जो लिखा है ना, यहाँ से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। हरे संगे संजुक से खुश होता है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता है तो क्या मजरनम घाटन बोलेगा, क्या मानम घाटन, वो तो नाटक नहीं हो गया, वो नाटक नहीं हो गया, झूठ मूठ तो नहीं पड़ रहा है वो। दोनों फेंचे संजय बोल के अपनी माता का सेवा, एक अपनी जिसने जन्म दिया, जिसके कोख से हम जन्म लिया, जिसने 2 महीना अपने पेट में रखा, कितना कष्ट उठाया, कितना बच्चे में खाना खिलाना सिखाया, पिलाना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, चलना सिखाया, उसी के प्रति हम आप लोगों का श्रद्धा नहीं है, दत्ता नहीं है, उसके प्रति माता का सेवा वृत्ति वो नहीं है, तो क्या मानव घातन निंदा, क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा ना। इसलिए यहाँ जो है ना, ये देखिए हमें ढिल्ले मंखर धम्मा तो खांगन सिंगन शर्मा, खासकर कटु वचन बोलना। ये कटु वचन आपको पता नहीं है, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे ना तब पता लगेगा। आपका कोई पुत्र आपको गाली देता तो कैसा चुपता है, तीर की तरह, जैसा तीर की तरह चुपता होता है। सियाना लोग 5-6 दिन के मेहमान होते हैं, 1-2 साल के मेहमान होते हैं, उस समय आप तीर मार मार के उसके शरीर को तो पहले से छलनी किया, और जब लाश बाहर निकलता है तो झूठ मूठ के रोते हो। जिंदा जी सेवा करना सीखो माता पिताओं का। और माता पिता छुस्पा हो तो फिर कहने क्या है, समझ गया ना? छुस्पा हो तो बहुत ही वो करने के लायक है। Dodu pama yimba ngoma she pame jille magar domato khane tinge sharwa tolo sha ujerimba chela solvande guru tuje chela solvande lengende de soba tolo sha taja korve lenge soba tolosha oma bandra guru panna siddhiyo oma bandra guru panna siddhiyo oma bandra guru panna siddhiyo oma 첸디 깨와 힘바 모마시 첸네 치와 힘바 돈마토 미세 양말룽아 톨로샤 우제르 모체라 솔반데 구루 툭제 첸나 솔반데 랭엔 데덱 사바 톨로샤 ताजा खुरबे लेंगेन साबा थलोशा उम्मा हम बेजा गुरु पे मा सीधी हूँ। कहते हैं कि ছেন্দে केवा हिम्बा मोमाशे बोलते हैं। हम लोग ये जिंदगी में जन्म लेते हैं ना, जन्म है बोल के हमको पता नहीं है बोलता है। जैसे कि हम लोग आकाश से टपक गया, कभी नहीं मरने वाला जैसे समझ के बैठते हैं। ये केवा है बोलता है, जन्म नहीं बोलता है। जन्म लेने के बाद होता क्या है कि छिवा हिम्बा दम्मा, तो जन्म लिया तो मरना ही है बोल के भूल गए बोलते हैं। हम लोग कितना गलत फहमी में चले गए। जन्म लिया तो मरना ही है। सबसे बड़ा तमाशा क्या है यहाँ पता है, जन्म लेने के बाद बूढ़ा होकर ही मरना है, ऐसा है क्या? कोई माँ के कोख में मर जाता है, जन्म लेते ही मर जाता है। इतना मितकता है कि पानी की बुलबुले की तरह हमारा जिंदगी है, लेकिन पुण्य का विचार हमारे मन में आता ही नहीं है। माँ बाप तक को सेवा करने का विचार ही नहीं आता, तो क्या पुण्य करना? जन्म लिया है तो मरना ही है। जन्म लिया है बोल के हमको पता ही नहीं है, और जन्म लेने के बाद मरना है बोल के उसका तो होश आवाज ही नहीं है। इतना उम्र डालने के बाद भी हम लोग नहीं मरेंगे सोच के बैठता है, गलत फहमी है बोलता है। तो मिसे यंग लूंगा थोड़ा सा, और हम समझते हैं कि बहुत कमा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम लोग पाप कार्य करते होते हैं। अपनी कमाई के लिए उसके लिए बहुत पाप कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन पाप करने का मतलब क्या होता है? यंगसा में लूंगा की तरह है।
गिरने की तरह है। कहाँ गिरेंगे? जब इस जिंदगी में आपने उल्टा सीधा कमा लिया है, तो इस जिंदगी में आप बहुत सेठ है, सफर हो। मरने के बाद सब उल्टा सीधा कमाया होगा, सांस छूटा नहीं, सीधा नलवा में पहुंच जाता है, कोई यंसा में लुंगशी हो जाता है। ये गलत आज तक किया है कार्य, उसको आज तक नहीं करेंगे बोल के गुरु जी से माफ करके इस पर वचनबद्ध होना है, इसलिए ये बोल रहे हैं। Sende kiwa yimba ngoma she chene chiwa yimbe dhamma to nithe yamla lumma tola sha urge rimbo chela solvande guru tuje chela solvande hemen gede salvan tola sha taja korve lengen salvan Tanosha Omahum Bendra Guru Emazidehum Omahum Bendra Guru Emazidehum Omahum Bendra Guru Emazidehum Omahum Bendra Guru Emazidehum Omahum यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी पढ़ता हूँ। Sende milam himba ngomashe milam juma himba dhanmato khorwala shencha jepa tholosha guru uje rimbo chela solvande guru tukje chela solvande lengen dedep sakba tholosha tacha khurbe lengen sakba tholosha umma humbaza guru pema siddhi hum sende khorwa himba ngomashe khorbe theni himba dhanmato lungdo jesu kangwa tholosha urgen rimbo chela solvande Guru Tukje Chenla Solvande, Lengen Dedep Sakba Tholosha, Taja Kruve Lengen Sakba Tholosha, Oma Hum Bazra Guru Panma Siddhi Hum, Nemcha Dene Sangdo Paldri Ser, Ruta Phono Zibe Dendendu, Ujen Khando Yavim Nangna Shu, Taja Khando Deden Tholosha, Tholsha Gulo Tsangbar Tsaldu Son, Urjen Rimbo Chela Solvande, Guru Tukje Chenla Solvande, Lengen Dedep Sakba Tholosha, Taja Kruve Lengen Sakba Tholosha, Oma Hum Bazra Guru Panma Siddhi Hum, Oma Hum Bezra Guru Pema Tonten Sal Bezra Samayan Zaza Sarva Siddhi Pala Hum A कहते हैं कि सेंधे मिलम हिम्बा मोमाशे ये जिंदगी ना हमारा ये मांग है मांग का मतलब सपना की तरह है ये सपना की तरह है हम लोग इसको सच समझ के बैठे हैं और दुख झेलते रहते हैं ये जिंदगी ना हमारा ये सपना की तरह है ये हमको पता नहीं है सेंधे मिलम हिम्बा मोमाशे मिलम है ना मिलम तो है ही है यार आपके दादा परदादा लोग मिलम की तरह आए थे सब चले गए ना दिखाई देता है दर्शन होता है सेवा करने का मौका मिलता है नहीं है सब चल बसे है ना खत्म हो गया ना ये पूरा मन की तरह है मिलम है सपना की तरह है वो हमको पता नहीं है बोलता है मिलम जुमा हिम्बा दोनों तो जो सपना की तरह जो है ना ये संसार जो है जैसा जादूगर जादू दिखाता है ना उसी तरह है जब जादूगर के जादू दिखाने का जब तक जादू दिखाना है तब तक मंत्र होता है कुछ रिलबू होता है फूफा मारने होता है ना तब तक वो जादू चलते रहता है जब वो मंत्र का निष्पा जो खत्म हो जाता है ना जादू बंद हो जाता है इसी तरह हम लोग जन्म लिया है ना सपना की तरह जन्म लिया है जब हमारा ले और नमीन फोक्ष करता है ना उस समय वो सपना जो बंद हो जाता है यानी कि हम लोग मर जाते हैं सब कुछ छोड़ करके अपना धन दौलत रुपया पैसा माता पिता सब छोड़ करके अपना जो 6-7 फुट का जो शरीर है इसको भी छोड़ करके खाली हाथ जैसे आते खाली हाथ चला जाना पड़ता है ये हकीकत है मिलम जुमा बमन खरवाला शेंचा जेबा तोलोशा इसलिए बोलते हैं कितना दुर्भाग्य की बात है कितना मूर्खता है कि हम लोग इतना जिम्बा करते हैं कि जैसे कभी भी मरने वाला नहीं है जैसा जिम्बा करते हैं सिर पका हुआ होता है आंख से दिखाई नहीं देता है और पीमों में दर्द हो जाता है सब और भी जिम्बा 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 ये जो जिम्बा है इसको जिम्बा नहीं जाना बोलते हैं गुरुमुखी जी से कहते हैं जिम्बा है बोल के नहीं जाना है वो जिम्बा आज तक नहीं जाना बहुत दुख हुआ अब पता लगा है हम लोग जिम्बा कम से कम करेंगे और पुण्य के कार्य को अधिक करेंगे उनकी गुरुमुखी जी से प्रार्थना करेंगे समझ गया ये है अब उसके बाद चिमसे खरवा हिम्बा नोमाशे चिमसे खरवा हिम्बा खरबे छेनी हिम्बा तो मत जो हम लोग इस दुनिया में करते हैं लाए और नमोंग से अपना अपना लाए के अनुसार अपने अपने कर्म के अनुसार संसार में हम लोग काम कर रहे हैं कहाँ काम कर रहे हैं संसार में देवाचन की जगह में काम कर रहे हैं स्वर्ग में काम कर रहे हैं नहीं संसार में काम कर रहे हैं जब हम काम करके यहाँ थके मांडे यहाँ वहां के घिस पिट करके उल्टा सीधा काम करते हैं हम लोग सोचते हैं आज तो बहुत सफलता हुआ ये हुआ लेकिन यार आप लोग संसार में हो बोलता है
आप तो संसार में है, संसार का मतलब दुंगल है, यहाँ दुख की सिवाय कुछ भी नहीं है। खोरवे छेनी हिम्बा, ये सब खोरवा है, संसार है, वो पता नहीं लगा बोलता है। लुंगतोंग जेसु कांगवा थोलोशा, लुंगतोंग जेसु कांगवा थोलोशा बोलता है अब कभी भी मरूंगा नहीं समझ करके 8 जन्मों के खाने पीने रुपए पैसा जमा करके रखा होता है। बैठना एक जन्म में 8 जन्मों का प्रॉपर्टी बना के रखा होता है। लुंबा खुंगदोंग, पूरा लुंबा सब भर के रखा है, धन दौलत उल्टा सीधा काम करके। एक जगह मकान नहीं 10 जगह मकान बना के रखता है। 2 मियाँ बीवी लोग होते हैं, किसी का पुत्री नहीं होते हैं, किसी का पुत्र भी होगा तो पुत्रों में झगड़ा हो जा रहा है, झगड़ा करके एक दूसरे भाई प्रॉपर्टी के पीछे मारने में तुले होते हैं, होता है ना संसार में। ये सब संसार है बोल के पता ही नहीं लगता होता है। कहते हैं कि लुंगतोंग जैसो कांगवा, वो लुंबा तुंबा पूरा जू चाला मंगो जिसने खोरवा नहीं बोला, योगटा जुगे जंग में बोलता है, ये गलती से हुआ बोलता है, संसार में बोलता है, दुख है बोलता है, वो जान गया। गुरु मुझे आपकी कृपा से आज से हम खोरवा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। खोरवा चाहिए खाने पीने बैठने उठने के लिए, इतना तक ही है, लेकिन पुण्य के बिना कोई सुख शांति नहीं मिलता है, वो पता लगा, उसका अनुसार करेंगे बोलते हैं। नेमचो देने जंगो पल्ली बोलते हैं। इसके बाद जो है इतना थोलशक करने के बाद नेमचो देने, अब यहाँ से जो है हम लोग मोलम लगाते हैं, बोलते हैं ये सब कार्य पता लगा ना, तो कहते हैं कि हम लोग जब यहाँ से चले जाएंगे तो आपके जंगो पल्ली का जो ऊपर है ना, जंगो पल्ली है तो ईट पत्थर सीमेंट का बना है, दर्शन के लिए अच्छा है, टप्पा मिलता है इससे, लेकिन स्थूल टप्पा मिलता है। जब तक आप अपने शरीर को जंगोपल्ली नहीं बनाओगे, उस जंगोपल्ली के दर्शन से उतना फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया ना, ये भाव है, नंबर संजय का भाव है। यहाँ दत्ता होगा तो वहां जंगोपल्ली में जाओगे तो गुरुमुखी भी हिलते हुए नजर आ सकता है, छस देते हुए नजर आ सकता है, लेकिन आपके अंदर दत्ता होना चाहिए। ये सब दत्ता का बात है, संत का बात है। कहते हैं कि उसके बाद जंगोपल्ली के चे में जाके रूटा फोमो जिबे तेंदुबी, ये रूटा फोमो है, त्वचा शेदांग तिमुक का नाम ही रूटा फोमो है। उसका भूत पेट जैसा नाम, भूत पेट जैसा आकार बना के दबा दिया होता है, यह त्वचा शेदांग तिमुक ही होता है। वो दबा करके जहां पर त्वचा शेदांग नाम का कोई चीज नहीं है, गुरु मुछे जी ने सब दबा के रखा है। उगियम खचो ढोवा या युम जुग, उस जंगोपल्ली में जो है खचो की जिंखम है, वो आसमान की तरह है, देवाचिन की जिंखम की तरह है, गुरुमुखी का जिंखम है। वहां पर बोलते हैं, वहां गुरुमुखी यज्ञम बैठते हैं, बोलते हैं वो लोक कल्याण के लिए तक्चा खंडो दे दें थोलोशा। और हम लोग जो है वहां पर पहुंच करके वो खंडो देंगा के साथ गुरुमुखी का दर्शन हो। आज तक हमको पता ही नहीं लगा जंगोपल्ली क्या है, नहीं पता लगने पर माफी चाहते हैं। उस जंगोपल्ली के रिवो में जा करके हमारा क्या कहते हैं, मन के अंदर जो धर्म की भावना आकर के खमसुम करवाल से डोलशे करने का वो तेंदेल आ जाओ बोलते हैं, ये है ना। अब यहाँ से नीचे पढ़ना पड़ेगा तंग के साथ। Sende milam himba ngomashe milam juma himba damato harwala jenja jeba tolosha urgerimbo jela solvane ura tuje jela solvane nenende sabba tolosha aja karme lenyen sabba tolosha Om Bhadra Guru Brahma Siddhyo Chinti Karma Himba Mamashe Karve Tenye Himba Dhammato Lunga Jesu Karma Tolosha Urye Rimbo Chela Salvade Guru Tuje Chela Salvade Nenye Sabba Tolosha Aja Karme Lenyen Sabha Tolosha Om Bhadra Guru Brahma Siddhyo Nemsho Dine Sando Parvete Ruta Puno Jide Dendendo Urgen Kando Yayo Nanasho Taja Kando Deden Kono Tolsha Bhalo Tambra Tadosor Urye Rimbo Chela Salvande Ura Ruje Chela Salvande Nenyen Dede Sabba Tolosha Taja Korve Nenyen Sabba Tolosha Om Bhadra Guru Brahma Siddhyo Om Bhadra Guru Brahma Siddhyo Om Bhadra Guru Brahma Siddhyo
Oma Bhadra Guru Padmasidevum Oma Bhadra Guru Padmasidevum Oma Bhadra Guru Padmasidevum Oma Bhadra Guru Padmasidevum Bhadra Guru Padma Thongchen Bhadra Samaya Dhata Sarvaside Bala Om Adi Sum Sanji Guru Hare Pache Medu Kunda Eva Chepeja Pache Kunse Dundra Ota Solvangeso Jinjela Dosa Shinasame Aracheshivada Samba Lunji Dubara Jinjela अब मैं मुआ मलम करके बंद करने जा रहा हूँ मुआ मलम अपने दिल से लगाइए सब आप लोग अपने मन को गुलाब के फूल की तरह बनाओ जैसा सोचो कि देवाचन की जिंखा में आपके समक्ष है सांगदो पल रही आपके समक्ष है सबसे ऊपर होपा में बैठे हुए हैं हम जो चेहरे बैठे हुए हैं नीचे गुरु मुझे बैठे हुए हैं उनका साक्षात दर्शन हो रहा है उनके जो है हम लोग जैसा मोलम लगाते हैं उस मोलम का जो फल जो है तुरंत हमें मिले छुंचुल दवा के साथ ये छेपचू आने वाले हैं ना ये छेपचू आने वाला ये जो दवा चल रहा है बहुत ही पवित्र है स्वच्छ है सब जो है ऐसा प्रार्थना कीजिए कि जो थोलशक के अंदर जितना भी प्रतिज्ञा है और जितना भी जिला गुरु में का हो वो आचरण हमारे अंदर आए मनुष्य जीवन दुर्लभ है संगस बनने का बीज हमारे अंदर है उसको संगस की गोफंग की ओर ले जाने के लिए जब तक मोलम अच्छा नहीं लगाओगे तब तक वो सिद्ध नहीं होता है पहले कैप्टोसम के फिर जो न्यमलेन लास्ट में मोलम में ही बहुत फल मिलता है मोलम लगाते समय सेम जितना सुंदर हो अच्छा हो जितना स्वच्छ हो फिर मोलम थपसे हो जाता है समझ गए जी सांगदो पल रही आपके सामने है समझिए ऊपर चुकु नौवा था है बीच में लोगों तुझे चेंबो और नीचे गुरु पद्मा जुंगने जी बैठे हैं समझ करके उनका दर्शन होकर के साक्षात आकर के आप लोग सब जिल्लब ले रहे हैं समझिए जब जिल्लब लेना आपको आ गया यही वांग है वांग थोपशे हो गया जिल्लब थोपशे हो गया बोल के आपके मन में एहसास होगा एक तरंग आ जाएगा एक जिल्लब का एक एहसास हो जाएगा समझ गए ना नमजरा समझे नवाथाए ये सोचो तुझे चिंबोदान यंदा सेंबा तुझे धनंदा संगे जंसे बमे खोजे कर देखे नजरा बदो ने बाए देवा चंजे छवे सिंगंदर ताजें देने सेंबे जुर्माता चेवा शंजे गरमा चौदारू देरो केने नंदे शगोंशो देखे तागे मलांदा बागे छोजो संजे जंसे धमजे जे केने ढोगरा जिंजे लादोसो तागे था बेंजा Jude Java se jego Chani Zola Jiran Tage de Zunge Saba Koncho Subla Chabamu Ebe Temba Peljroje Geva Semje Gulano Dodo Sanje Tojroje Geta Tamje Jete Tage Jula Minjroje Timni Dane Sozote Tere Namdo
namje tembe jurma tha deva chendo chejur je chene peme khaje ke yuden de la samje cho chancho thone jese do शॉर्ट में इसका अर्थ बताता हूँ आज तक मैं बताऊँ सोचा चलो आज थोड़ा देर लगे 5-10 मिनट और लेता हूँ छोकदू जलवा सेचे गाँव बोलते हैं छोकदू मतलब जितना चारों दिशाओं में जहाँ भी संगे चुमनेंदे बुद्ध संगे चुमनेंदे चांगचुक सेंबा लोपुंग गुरु मचे जो भी है सब आप लोग हमारे ऊपर दृष्टि डाल के हमारे ऊपर एक करुणा का नजर लगाइए बोलते हैं सोनी जोला जय रंग बोलते हैं सोनी सोनम की छोक और ईशी की छोक जो हम लोग दूसरों के द्वारा गेवा कर रहे हैं अपने द्वारा गेवा कर रहे हैं उसका जैसु हिरंग है बोलता है इसी तरह गेवा का कार्य चलते रहे बोलते हैं जैसु हिरंग है खुशी है दागी दुसुम कैसा पाओ मैं और मेरे साथ खमजुम खरमा में जितना सिमजिन थमजिन ने जो गेवा साक्षी किया बोलता है जो गेवा का अर्जन किया बोलता है पुण्य का अर्जन किया बोलता है कोंचो सुमला छुपा बोलता है उसके साथ जो कोंचो सुम संगे छस गेंदिन लामा हिदम खंडो चुजुंग सुमा जो कभी छुपा बुलशी किया बोलता है पूजा किया बोलता है या उसके टॉप से जो है सिमजिन थमजी को फैन टॉक्सी हो जाओ उसका कल्याण हो जाओ ग्यालवे तेंबा फैल जुर्जी जो संगेस का तेंबर मचे सूरज की रोशनी की तरह चंद्रमा की किरण की तरह जो लोगों की हृदय में छूते हुए ही उनके अंदर जो अशांत की भावना नष्ट हो जाके सुख की भावना देने वाली अंत में संगेस के गोफा तक ले जाने वाला उस ग्यालवा का तेंबार बचे दिग्बाचियों में जाचिं गेवा पंसुम सोब्रा जिरंगी semliयों सुतुल देने संगे तेंबा होने वाला संगेस का जो ज्ञान का डोमे जो है वो फैलचे हो जाओ उनका वृद्धि हो जाए वो संसार भर में फैले लोग सुखी हो कोई भी दुखी ना हो बोलते हैं गेवा समझें कुल्ला में जो कुछ भी मैंने पुण्य किया है मेरे साथ जिन व्यक्तियों ने पुण्य किया है जिस तरह के पुण्य अर्जन किया हो उस पुण्य से जो है मैं खुद के लिए नहीं सबसे पहले लोक कल्याण के लिए बांटता हूं और उसमें से कुछ पुण्य बचा हो तो मेरा कल्याण हो केवा समझें कुल्ला हो बोलते हैं देखिए कैसा है चौस डोकुन संजय थोपजुर्ची और मैंने जो सनम किया है मैंने जो केवा शिक्षा किया है उससे लोगों का कल्याण हो बोलते हैं और वो बुद्धता की प्राप्ति हो संगेस का गोफंग मिले बोलते पहले लोग मिले पहले दूसरे प्राणी संगेस का गोफंग मिले बाद में मुझे मिले यह विचार यह भावना चंचुक का सेम मोआ मोलम इसको कहते हैं इसको मन में धारण करके जाओ ये मेरे तरफ से आप लोगों को प्रेजेंट है चौथ का प्रेजेंट है अमृत लेके चलो आप उस अमृत इतने दिनों तक मैंने आपको अमृत का इतना धारा दिया संगे चुमने ने इसका युद्ध किया उस अमृत की धारा को अपने हृदय में संभाल के रखो जब जब आपको कठिनाइयां होगा जब जब आपको दुख होगा उस समय उस अमृत को पीना सीखो तो निश्चय ही आपके अंदर सुख की भावना आ जाएगा ये गेवा सुनजे कुल्लांगो टोकुन संगे थोबरा जो सब प्राणियां जो बुद्धता को प्राप्त करे गेजा थमचे चित्त जितना भी गेवेचा हुआ है वो सबको एक जगह में करके दाकी जुला मिंजुरुची मेरे अंदर भी आए और मेरे समक्ष जितना भी छठो छंद से डोवारिटू की सिमजन के अंदर ज्ञान के दीप की भावना में मिनशी करो वहां पर पक जाए टिपनी दाने चोचोक दे ये दोचा छिपा तिमुक ठादो नजल और शेजा के डिब्बा बोल के नम तो होता है वो सब शुद्ध हो करके सोक जोक दे सोनम की सोक्स और हिशे के सोक्स जो है वो जोक्शी कर जाए संपूर्ण हो जाए सेरिंग नेमे नमतोक फैल और इस जिंदगी में भी हमारा जो आयु जो कम होना है ह्यूमन शिवा होता है अकाल मृत्यु होता है उस समय मृत्यु नहीं आएगा कि हमारे उम्र बढ़े सब प्राणियों का उम्र बढ़े सेविंग नट मेट कोई बीमार ना हो सब स्वस्थ हो सेरिंग नमे न्यामतोक फैल उसके साथ अंदर का जो संगीत के तेंबर मुझे का अमृत रूपी जो देशना है वो दिल के अंदर आके मन के अंदर आके सेम्स के अंदर जो है गेवा का जो न्यूगु जो है जंगचिसम का न्यूगु जो है वो संगीत के तेंबर मुझे फैल से करे न्यामतोक मतलब न्याम सर तोपा न्यामलेन जो है आगे बढ़ के सेम जो है साफ हो जाए सेंद्र साचू नंजुरुची अब ये देवाचिन के प्रेयर का देवाचिन का ये मलम है सेंद्र इसी जिंदगी में इसी जीवन में जो है साचुपा की जंगचुक सिंबा का तोपा आए किस लिए लोगों के कल्याण के लिए आए बोल के ये मलम कर रहे हैं नामजिक सिंबे जुर्मा तक यही नहीं जब हम लोग इस दुनिया से मर के चले जाएंगे मरना निश्चित है ना मर के चले जाएंगे नामजिक सिंबे जुर्मा तक देवाचिन दुचेवरशु देवाचन की चिंगम में हमारा जन्म हो समझे होगा मेरे के साथ बैठ करके चमचू सिंबा के साथ बैठ करके
छस का नमन करके हम लोग देवाचन के जमशिक सिंबा के रूप में हमारा जन्म हो देवाचन चेने पेने खाचिते वहां पर जन्म होते ही पद्मा होता है ना देवाचन की शिखा में पद्मा जैसे ऐसा फूल जाता है उसके ऊपर एक जंचू सिंबा पैदा होते बोलते हैं पद्मा ऐसा फूला वहां से जंचू सिंबा पद्मा फूला जंचू सिंबा उसी तरह हमारा भी वहां पर उत्पत्ति हो केने पेने खाचिते ल्यूटेन देला संजेसो वहां पर देवाचन की शिखा में जंचू सिंबा के मेतो पेमा के ऊपर आकर के जब जैसे मेतो खिल गए उसी समय संगे होबा में का जिल्लत से संगेस की तरह गोफंग मिल जाए ल्यूटेन देला संगे चांगचुक होने जिस संगेस का गोफंग मिलके सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं बोलता है मलम लगाना के चांगचुक होने जिस दो संगेस का गोफंग मिल करके संगे होबा में का गोफंग मिल करके टूलपे डेवला डेम्बरा शो देवाचन की जिंखा में संगेस का गोफंग मिला और शरीर से एक एक किरण निकल रहा है उस एक एक किरण में एक एक जंतु सिंबा का टुलबा आकर के 1000 2000 लाख करोड़ अरबों का टुलबा आकर के जम्बुलिंग में जाकर के सिमचन का कल्याण हो इसी औजार से टुलबा निकल करके तो फपा चेहरे से गुरु मछी यही तो है गुरु मछी की तरह हम लोग भी हो लोग का कल्याण करें और एक बार इसको प्रार्थना करना भाव के साथ फिर मैं रोकने जा रहा हूँ Chudu jala se je go soni zola je ram Tage de zon ge zaba kunjo sum lo juvangu Jange tomba gonjoro je kewa senje kunamu Dogon sanje tonjoro je Geza tanje jigede Tage jola minjoro je Jime dane suzode Serinane namdode Sender sajo namjaje Namje tembe ojurmata Yeva chendu jejeroje Chene peme kajede Lüden deola sanjesho Chancho tone jesedo Tone doa tembarajo Dizum jebe jala Oa gamba chodo mabade Ajengele tawade gunja Zambo jajera do mawarje Chamba bawo jedra chambada Kundo zambo de ande jende Ega kunje jesedalo Kewa deva tamjerato Samje kuzo nebe jillaba Chomye minjura dembe jillaba Kenne meje dumbe jillache Jidra noa malam dobarjo Palden lamae gambra karba La geje zanya loga nije Nebra tome mugeje La meje la semla jubarsho Keva kundo yanda lamada Alme cheje bala lonjaje Sada lamje yonde rajone Urje change gobar yutojo Sonam deye tamje sipa Kome nyembe tanam pamjene Chega nache balap tuba Sebe tsole dowa dowa risho Jancho semcho rimbo Maje panan chejiro je Chewa nyamba nebra Kome kondo bewa risho Kewa didam serab Tamje do konja sunda namyam Nendal jing Konja sumla junda chobadan Konja sumje jilla
Jobarasho Nindra Nemo Dele Sende Dele Shing Yemsen Tado Dele Chamne Konjo Sumje Tashi Tumbaji Den Kamson Jumba Tembani Shindoso Tizembolo Shidub Jabai Temba Yurin Be Tashi Shu Tembe Banjura Nami Shatin Tizenjewo Satin Lacha Tembe Tinya Maton Jova Temba Yurin Be Tashi Shu Kerik Tonta Jeju Shiwa Tun Be Chetan Tumba Jujin Panzo Sujuru Be Tashi De Jan Dendra Dele Shu Kunjo Sumje Temba Dan Sanje Dan Janjo Simba Tam Sinjelabjin Tsuni Yoso Subi Matang Chimbo Dan Chuje Win Nambrat Sanje Michabai Tobje Dede Jindo Dubara Jurji